हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू टू आवर एकेडमी मैथमेटिक। मैं हूं अखिलेश कुमार शर्मा। आज अगेन इस वीडियो में मैं क्लास 12th का एक टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं, डिटर्मिनेंट्स। इसको बस ध्यान से देखिएगा, हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझिएगा इसको, ठीक है। चैप्टर नेम इज डिटर्मिनेंट्स फ्रॉम क्लास 12th। ऑलराइट, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, कुछ चीजें बता दो, डिटर्मिनेंट होता क्या है। डिटर्मिनेंट होता है बेटा, आप किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को, स्क्वायर मैट्रिक्स ओनली, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को आप कोई नंबर एसोसिएट करते हो, क्लियर है। और वो नंबर कोई भी नहीं कर सकते, देयर इज अ प्रोसेस टू एसोसिएट दैट पर्टिकुलर नंबर, उसी को हम डिटर्मिनेंट कहते हैं। ऑलराइट, उसके बाद डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स, उसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, क्लियर है। मॉड की तरह दिखता है बट हम उसको रीड करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डेट ए, ठीक है। मैं ऐसे करूंगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए को मैं ऐसे लिखा करूंगा, ठीक है। और किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट या तो पॉजिटिव हो सकता है, या नेगेटिव हो सकता है, या जीरो भी हो सकता है। किसी भी डिटर्मिनेंट का, किसी भी मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो नंबर, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, ठीक है। आगे लिखा हुआ है ओनली स्क्वायर मैट्रिसेस हैज द डिटर्मिनेंट, मतलब इस चैप्टर में आप सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक सा थ्योरी टाइप का था जो कि बोरिंग सा होता है। अब मैं स्टार्ट करता हूं क्वेश्चन करते कैसे। जैसे आपसे कहा जाए कि भाई इवेल्युएट कीजिए इसकी वैल्यू, मतलब समझ जाना, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आपको निकालना है। क्या निकालना है? इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। कैसे निकलेगा? ये हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 इंटू -1 -4 इंटू -5, 2 इंटू -1 -4 इंटू -5, और ये हो गया बेटा -2 + 20, -2 + 20 हमारा क्या हो गया? 18 हो गया, ठीक है। तो इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई? 18 आ गया। तो इस तरीके से हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं, बट क्वेश्चन को लिखने का तरीका ना डिफरेंट हो सकता है। जैसे इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, कैसे कि मैट्रिक्स ए आपको दिया हुआ है 2 4 5 एंड -1, ये मैट्रिक्स से आपको दिया हुआ है, आपसे कहा गया फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ इट। तो सेम वही चीज है, बट लिखने का तरीका थोड़ा सा आपका चेंज हो गया है, ठीक है। इसी क्वेश्चन को मैंने वैसे भी लिख दिया, तो आप समझ जाना बोथ आर सेम, क्वेश्चन अलग नहीं है वो, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ इट क्या हो गया हमारा बेटा? ये हो गया 2 इंटू -1 -4 इंटू 5, सो दिस इज -2 -20, एक मिनट सॉरी, ये -5 था, ये आपका -5 था। 2 इंटू -1 माइनस ये +20 हो गया, सो द आंसर इज 18, ठीक है। तो सवाल को चाहे मैं ऐसे लिख दूं चाहे ऐसे लिख दूं, बोथ आर सेम। कभी भी अगर ऐसा डंडा दिख जाए समझ जाना उसका आपको डिटर्मिनेंट ही निकालना है। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये था तरीका कि 2 क्रॉस 2 का हम डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। कुछ सवाल और लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, कहा जा रहा है प्रूव दैट डिटर्मिनेंट ऑफ 2a इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। चलिए मैं पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेता हूं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो गया बेटा? 1 इंटू 2 -2 इंटू 4, 1 इंटू 2 -2 इंटू 4, क्लियर है। 2 - 8 दैट इज -6। अब मैं आरएचएस की वैल्यू निकालता हूं। आरएचएस क्या है हमारा? 4 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो क्या हो गया 4 इंटू -6, आंसर इज -24। ऑलराइट, अब मैं एलएचएस की वैल्यू निकालता हूं। एलएचएस के लिए आपको पहले 2a निकालना पड़ेगा, ट्वाइस ए निकालना पड़ेगा। 2a का मतलब होता है a के हर एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करो, तो ये क्या हो गया बेटा? 2 4 8 एंड 4। ऑलराइट, अब मुझे इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो 2a का डिटर्मिनेंट क्या हो गया? इसका डिटर्मिनेंट, सो दिस इज 2 इंटू 4 -4 इंटू 8, तो ये हो गया आपका 8 - 32, सो दिस इज -24। आप चेक कर लीजिए, दोनों बराबर आ गया। क्या आ गया? यानी आपने देख लिया डिटर्मिनेंट ऑफ 2a इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ a। ऑलराइट, इसके ऊपर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट सामने आया, इसके ऊपर और भी चीजें मैं बाद में आपको बताऊंगा, ठीक है। सो ये सवाल था हमारा कि कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसका डिटर्मिनेंट निकालना और कुछ ऐसा प्रूफ करना था, वी डिड इट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। अब मैं आपको बता रहा हूं 3 क्रॉस 3 का हम डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। 3 क्रॉस 3 का, जैसे ये 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, मुझे डिटर्मिनेंट ये निकालना है। तरीका सुनिएगा बेटा, कोई सा भी रो आप सिलेक्ट कर लो। मैं सपोज पहला रो सिलेक्ट कर रहा हूं, फर्स्ट रो, ठीक है। फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट क्या है? 3 है, पहला एलिमेंट 3 है। अब आप इस रो को छोड़ दो, मतलब ये एलिमेंट जिस रो में है उस रो को छोड़ दो, और ये एलिमेंट जिस कॉलम में है उस कॉलम को छोड़ दो। क्लियर है? क्या बच गया आपके पास? ये चारों, क्रॉस मल्टीप्लाई, सो 0 इंटू 0 -1 इंटू -5। अब अगला एलिमेंट क्या है बेटा हमारा?
फर्स्ट रो का अगला एलिमेंट क्या है -1, तो आप उसका नेगेटिव लोगे, माइनस ऑफ -1। पहले वाले एलिमेंट का पॉजिटिव लूंगा, दूसरे का नेगेटिव, तीसरे का पॉजिटिव, मतलब प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो माइनस ऑफ -1 मल्टीप्लाइड बाई, अब ये वाला एलिमेंट जिस रो में, उस रो को छोड़ दो, जिस कॉलम में उसको छोड़ दो, क्या बच गया, ये चारों एलिमेंट। सो दिस इज 0 इंटू 0 माइनस -1 इंटू 3, 0 इंटू 0 माइनस -1 इंटू 3। अब इस रो का अगला एलिमेंट क्या है बेटा, अगला एलिमेंट हमारा -2 है, तो उसका मैं प्लस लूंगा, प्लस ऑफ -2 मल्टीप्लाइड बाई, मतलब पहले एलिमेंट का प्लस लेना है, दूसरे का माइनस, तीसरे का प्लस लेना है, ठीक है। अब ये एलिमेंट जिस रो में, उस रो को छोड़ दो, जिस कॉलम में उसको छोड़ दो, क्या बच गया, ये चारों। 0 इंटू -5 माइनस 0 इंटू 3, 0 इंटू -5 माइनस 0 इंटू 3, ऑल राइट। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, दिस वुड बी द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, ठीक है। सॉल्व करते इसको, क्या आ गया, 3 मल्टीप्लाइड बाई दिस इज -5 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 0, सो दिस इज -15 प्लस 3, दिस इज -12, तो -12 इस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब सेम एक ऐसा सवाल है, इसको भी कर लेते हैं एक बार। जैसे मुझे इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इस केस में क्या करूंगा मैं, पहला एलिमेंट क्या है 3 मल्टीप्लाइड बाई, आप फर्स्ट रो को छोड़ दो, फर्स्ट कॉलम को छोड़ दो, 1 इंटू 1 माइनस -2 इंटू 3, 1 इंटू 1 माइनस -2 इंटू 3, ठीक है। अब दूसरा एलिमेंट -4, तो उसका हम नेगेटिव लेंगे, तो माइनस ऑफ -4, माइनस ऑफ -4, इसको छोड़ दिया हमने, इसको छोड़ दिया, 1 इंटू 1 माइनस 2 इंटू -2, 1 इंटू 1 माइनस 2 इंटू -2। अगला एलिमेंट क्या है बेटा 5, उसका हम प्लस लेंगे, प्लस 5 इंटू, अब फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम छोड़ दो, 1 इंटू 3 माइनस 1 इंटू 2, 1 इंटू 3 माइनस 1 इंटू 2, जस्ट आप इसको सॉल्व कर दीजिए। सो ये आपको मिल गया 3 इंटू 1 प्लस 6 7 हो गया, प्लस 4 इंटू 1 1 प्लस 4 दैट इज 5, और प्लस 5 इंटू 3 माइनस 2 दैट इज 1, ये हो गया 21 प्लस 20 प्लस 5, सो दिस इज 46। सो इस तरीके से हम किसी भी 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालते हैं, ऑलराइट। तो मैंने अभी आपको क्या बताया, हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2 एंड ऑर्डर 3 क्रॉस 3। तो आप 2 क्रॉस 2 और 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, ये आपने सीखा है यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो इसको और जैसे ये सवाल है, डिटर्मिनेंट ऑफ 4a आप खुद से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, खुद से आप कर सकते हैं इसको। जैसे यही क्वेश्चन है, इन दोनों की वैल्यू डिटर्मिनेंट इक्वल है, x की वैल्यू निकालिए बेटा, कुछ नहीं करना है, इसका डिटर्मिनेंट निकालो, इसका निकालो, इक्वेट कर दो। इसका डिटर्मिनेंट क्या हो गया 2 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 5, उसका डिटर्मिनेंट क्या हो गया 2x इंटू एक्स माइनस 4 इंटू 6, तो क्या हो गया बेटा 2 माइनस 20 माइनस 18, दिस इज 2x स्क्वायर माइनस 24, 24 इस साइड आ गया, सो माइनस 18 प्लस 24 दिस 2x स्क्वायर, सो 6 की वैल्यू आ गया 2x स्क्वायर, बेटा x स्क्वायर की वैल्यू आ गया 3, तो यहां से x की वैल्यू आ गया प्लस माइनस √3। सो बस कुछ नहीं करना था, दो डिटर्मिनेंट इक्वल दिया हुआ है, मुझे जस्ट उसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है, क्लियर है। x की वैल्यू निकालनी है, मैंने दोनों के डिटर्मिनेंट को इक्वेट कर दिया। तो ऐसे सवाल छोटे छोटे क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके, ठीक है। तो कुल मिला के आपने डिटर्मिनेंट निकालना सीख लिया है, डिटर्मिनेंट होता क्या है वो आपने सीख लिया अच्छी तरीके से, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। किसी भी ट्रायंगल का हम एरिया कैसे निकालते हैं, तरीका सुनिएगा। ये कोई भी ट्रायंगल है, ये कोई भी ट्रायंगल है, ट्रायंगल एबीसी कह दिया इसको मैंने, ठीक है, एबीसी। ए का कोऑर्डिनेट है हमारा x1, y1, बी का कोऑर्डिनेट है हमारा x2, y2, और सी का कोऑर्डिनेट है हमारा x3, y3, x3, y3। ये मुझे कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है एबीसी तीनों पॉइंट का, और हमसे कहा गया कि भाई इसका एरिया क्या होगा, तो मुझे निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो बेटा बहुत आसान सा तरीका, सुनिएगा। आप पहला कोऑर्डिनेट लिख दो, पहला कोऑर्डिनेट क्या था x1, y1 ऐसे लिख दो, दूसरा कोऑर्डिनेट x2, y2, तीसरा कोऑर्डिनेट x3, y3, तीनों कोऑर्डिनेट लिख दिया, और यहां पे अपनी मर्जी से 1 1 1 लगा दो, और इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो बेटा, और इसका हाफ कर दो, यही उसका एरिया होगा आपका, ठीक है। तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या हो गया, तीनों कोऑर्डिनेट लिख दिया आपने, थर्ड कॉलम में आपने मर्जी से 1 लगाया, डिटर्मिनेंट निकाला, हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, ये जो भी आएगा दैट वुड बी योर एरिया,
और इसकी वैल्यू आपको पॉजिटिव लेनी है क्योंकि एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है, एरिया कांट बी नेगेटिव। तो इनके सपोज ये -15 आ रहा है तो मैं 15 ही लूंगा क्योंकि एरिया नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है। सो इस तरीके से आप एरिया निकालेंगे। कंडीशन ऑफ कॉलिनियरिटी क्या होता है बेटा, जैसे एक पॉइंट आपको ए दिया हुआ है, एक पॉइंट बी दिया हुआ है और एक पॉइंट सी दिया हुआ है, क्लियर है, ए बी सी 3 पॉइंट्स है। सो 3 points A, B, C are said to be collinear if and only if 3 पॉइंट्स को हम कॉलिनियर तभी कहते हैं अगर इससे कोई ट्रायंगल ना बने, मतलब उस ट्रायंगल का एरिया क्या हो, 0। तो कभी भी आपसे कहा जाए कि कोई भी 3 पॉइंट है, बताना है कि कॉलिनियर है कि नहीं, उसका एरिया निकाल दो और अगर 0 आ रहा है इसका मतलब पॉइंट्स कैसे हमारे कॉलिनियर है, ठीक है। नेक्स्ट जैसे क्वेश्चन है हमारे पास, शो दैट द पॉइंट्स आर कॉलिनियर, बताइए कि तीनों पॉइंट्स कॉलिनियर है। क्या करूंगा मैं, इसका एरिया निकाल लूंगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकाल लूंगा बेटा। तो इसका एरिया क्या हो गया, तीनों कोऑर्डिनेट दिखा दो। पहला कोऑर्डिनेट क्या है, ए बी प्लस सी, दूसरा क्या है बी सी प्लस ए, तीसरा क्या है सी ए प्लस बी। अब थर्ड कॉलम में अपनी मर्जी से 1 लगा दो, इसका डिनोमिनेट निकालो और हाफ से इक्वेट कर दो, ये आपका एरिया आ गया। देखते हैं 0 आता है कि नहीं आता है। तो क्या हो गया बेटा इसका डिनोमिनेट, मैं पहला रो ले रहा हूं, पहला एलिमेंट क्या है ए मल्टीप्लाइड बाई फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो छोड़ दो आप, सी प्लस ए इंटू 1 यानी कि सी प्लस ए माइनस ए प्लस बी इंटू 1 यानी माइनस ए माइनस बी। अब दूसरा एलिमेंट माइनस ऑफ बी प्लस सी मल्टीप्लाइड बाई, अब फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम छोड़ दो, बी इंटू 1 माइनस सी इंटू 1 यानी बी माइनस सी प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ दो, बी इंटू ए प्लस बी, बी इंटू ए प्लस बी माइनस सी इंटू सी प्लस ए, माइनस सी इंटू सी प्लस ए। अब जस्ट आप इसको ओपन कर दीजिए, देखते हैं 0 आता है कि नहीं आता है। ये यहाँ पे ए और ए कैंसिल आउट हो गया बेटा, क्या मिल गया मुझे ए सी माइनस ए बी, राइट। यहाँ पे क्या मिल गया माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर यानी माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ पे क्या मिल गया बेटा हमारे पास, ये हो गया हमारा ए बी प्लस बी स्क्वायर, दिस इज माइनस सी स्क्वायर और माइनस ए सी, ये मुझे मिल जाता है, ठीक है। अब देखो माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, माइनस ए बी प्लस ए बी कैंसिल आउट हो गया, माइनस ए सी प्लस ए सी माइनस ए सी सारे कट चुके हैं। आंसर इज कमिंग आउट टू बी 0। चूंकि इसका एरिया 0 आ गया, इसका मतलब मैं क्या बोलूंगा, एबीसी क्या है कॉलिनियर है, एबीसी क्या है कॉलिनियर है, क्लियर है। सो अगर किसी भी 3 पॉइंट से जो ट्रायंगल बन रहा है उसका एरिया 0 आ गया, मतलब वो तीनों पॉइंट्स हमारे एक लाइन पे लाई करते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फिर। अब जैसे इस तरह के सवाल आ जाए, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग दीज 2 पॉइंट्स, है ना। जैसे एक पॉइंट ये दिया हुआ बेटा, पॉइंट ए दिया हुआ है और ये दूसरा पॉइंट है पॉइंट बी, 1 2 और 3 6। कहा जाए भाई इसका इक्वेशन निकालो, क्या निकालो इक्वेशन। तो अपनी मर्जी से मान लो कि इसके ऊपर एक पॉइंट सी लाई कर रहा है, क्या कर रहा है सी, एक्स कॉमा वाई, है ना। लेट सी लाई ऑन ए बी। अच्छा अगर सी ए बी के ऊपर है बेटा, इसका मतलब ए सी बी तीनों कॉलिनियर होगा, ए सी बी क्या होगा कॉलिनियर होगा। और अगर ए सी बी कॉलिनियर है मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी बी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ए सी बी का एरिया 0 कर दो, ए सी बी का एरिया क्या होगा, तीनों कोऑर्डिनेट लिखो, हाफ 1 2 एक्स वाई 3 6 1 1 1 का डिटर्मिनेंट का हाफ, इसको आप 0 से इक्वेट कर दो बेटा, आपका जो इक्वेशन आएगा दैट विल बी योर आंसर। हाफ उधर चला गया, मिल गया आपको ये एक्स वाई 1 और 3 6 1, दिस इज इक्वल टू 0। इसको जस्ट आप ओपन कीजिए, 1 मल्टीप्लाइड बाई लिमिट लिमिट y माइनस 6 y माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम छोड़ दिया x माइनस 3 x माइनस प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 6x माइनस 3y 6x माइनस 3y। इसको आप 0 से इक्वेट कर दीजिए बेटा, आपका इक्वेशन आपके सामने आ जाएगा, माइनस 2x प्लस 6 प्लस 6x माइनस 3y। ये प्लस 6 और माइनस 6 कैंसिल आउट हो गया, माइनस 2x प्लस 6x 4x हो गया, y माइनस 3y माइनस 2y 2 कॉमन आउट हो गया, 2x माइनस y इक्वल टू 0। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन जो उन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके बनेगी। तो क्या करना है,
उनके ऊपर एक पॉइंट माना, तीनों कॉलिनियर हो गया, तो एरिया क्या होगा मेरा 0 होगा, दैट्स इट। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था बेटा इस टॉपिक का। तो ये आपसे खुद से हो जाएगा, वैसा ही सवाल है। ठीक है, ये आप लोग अब इसमें भी क्या करना है, एरिया आपको दिया हुआ है, क्लियर है। तो भाई एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकालो और 35 से इक्वेट कर दो। 35 से कैसे करोगे, हमें प्लस माइनस 35 आप दोनों लोगे। कभी भी अगर एरिया दिया हो, कोई वेरिएबल निकालना हो, तो यू विल टेक प्लस माइनस बोथ। और एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या होगा बेटा, 2 - 6 5 4 K 4 और 1 1 1 का डिटर्मिनेंट का हाफ, जस्ट खत्म कहानी। इसको आप इससे इक्वेट कर दीजिए। एक बार प्लस 35 से इक्वेट करेंगे तो K की एक वैल्यू आएगी, एक बार माइनस 35 से इक्वेट करेंगे तो K की दूसरी वैल्यू आएगी। ठीक है, ये तरीका होगा आपका। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। तो माइनर कोफैक्टर्स के बारे में। ठीक है, माइनर कोफैक्टर अभी मैं टॉपिक ले रहा हूं, उसमें सब कुछ अभी डिस्कस हो जाएगा आपका। मैं सीधा एक इनवर्स का टॉपिक उठा रहा हूं अभी। एग्जैक्टली मैं सीधा आपको बता रहा हूं कि किसी मैट्रिक्स का हम इनवर्स कैसे निकालते हैं, किसी मैट्रिक्स का हम इनवर्स कैसे निकालते हैं। तो मैं पहले मैट्रिक्स ले रहा हूं बेटा 2 क्रॉस 2 का। मान लो कि ये हमारा मैट्रिक्स है, ये हमारा मैट्रिक्स ए है, 1 2 3 4 1 2 3 4। हमने कहा इसका इनवर्स निकालिए। इसका क्या निकालना है आपको, इनवर्स। तो तरीका देखिएगा क्या होगा इसका। तो मैं सबसे पहले आपको 2 क्रॉस 2 का इनवर्स निकालना सिखा रहा हूं, फिर 3 क्रॉस 3 का। इस टॉपिक में आपको माइनस कोफैक्टर सब कुछ डिस्कस हो जाएगा। ठीक है, तो सुनिएगा, इसका इनवर्स निकालने के लिए बेटा हम सभी एलिमेंट का माइनस निकालेंगे। क्या निकालेंगे, सभी एलिमेंट का हम माइनस निकालेंगे। जैसे यहां पे 4 एलिमेंट है, चारों के अलग अलग माइनर आएंगे। पहला एलिमेंट 1 है ना, इसके माइनर को मैं बोलूंगा M11। क्या बोलूंगा, M11। इसका मतलब होता है माइनर ऑफ A11। माइनर ऑफ मतलब इस वाले पहले एलिमेंट का माइनर। अब पहले एलिमेंट का माइनर निकालना है बेटा, तो एलिमेंट जिस रो में उस रो को छोड़ दो, जिस कॉलम में उसको छोड़ दो। क्या बच गया, 4 बच गया। तो इसका माइनर आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, इसका माइनर क्या हो गया आपका 4। अब आपको निकालना है M12। M12 का मतलब माइनर ऑफ A12, मतलब इसका माइनर 1 2 एलिमेंट पोजीशन पे जो एलिमेंट है उसका माइनर। तो उसका माइनर क्या होगा बेटा, ये रो छोड़ दो आप, यहां पे ये रो छोड़ दीजिए और ये कॉलम छोड़ दीजिए। क्या बच गया, 3 बच गया। तो इसका माइनर आपका 3 होगा, समझे। उसी तरह से M21 मतलब कि इसका माइनर क्या होगा हमारा, 1 सेकेंड। तो माइनर ऑफ A21 मतलब 3 का माइनर। तो इस रो को छोड़ दिया हमने, इस कॉलम को छोड़ दिया। क्या बच गया बेटा, 2 बच गया। तो इसका माइनर 2 हो गया। ठीक है, क्लियर है, समझे। अब जैसे मुझे निकालना है, एक सेकेंड, अब मुझे निकालना है इसका लास्ट वाले का माइनर। सो दिस इज M22। M22 का मतलब क्या हो गया, माइनर ऑफ A22। तो वो एलिमेंट जिस रो में उस रो को छोड़ दो, जिस कॉलम में उसको छोड़ दो। ठीक है, तो क्या बच गया हमारे पास 1। तो इस तरीके से मैंने सभी एलिमेंट्स का माइनर निकाल लिया। जब माइनर निकाल लिया आपने, अब आप निकालेंगे कोफैक्टर्स। क्या निकालेंगे आप, कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स को बेटा किसी बुक में कैपिटल ए से दिखाया जाता है, किसी बुक में कैपिटल सी से। मैं कैपिटल सी दिखाता हूं। तो C11 C12 C21 C22। सुनना ध्यान से, कोफैक्टर्स निकालने के लिए आप इन पोजीशंस को ऐड करो। 1 + 1 क्या होगा, 1 + 1 2 होगा। 2 इवन है ना, अगर ऐड करके इवन आ रहा है तो कोफैक्टर इसके बराबर होगा, माइनर के बराबर होगा। ठीक है, तो इसका कोफैक्टर हमारा 4 ही होगा। इनको ऐड करके क्या आ रहा है, 1 + 2 3। ऑड है ना, अगर ऐड करके ऑड आ रहा है तो उसका कोफैक्टर इसका नेगेटिव होगा, -3। इनको ऐड करके 3 आ रहा है, ऑड है ना, तो इसका नेगेटिव होगा। इसको ऐड करके 4 आ रहा है, इवन है ना, तो यही रहेगा। क्या समझ रहे हैं मेरी बात को। तो कोफैक्टर निकालने के लिए बेटा अगर पोजीशंस को ऐड करके इवन आता है तो माइनस के बराबर होगा, और अगर ऑड आता है तो माइनस का नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपने कोफैक्टर्स निकाल लिया। अब इसके बाद अब मैं कोफैक्टर का मैट्रिक्स बनाऊंगा। उसको हम ऐसे लिखते हैं, Cij का मैट्रिक्स। जो आपने कोफैक्टर बनाया उसको पोजीशन पे डाल दो। उसको कहां पे डाल दो, पोजीशन पे। सो दिस इज 4 -3 -2 और 1। इस तरीके से हम किसी भी मैट्रिक्स का कोफैक्टर का मैट्रिक्स बना लिया हमने। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। एडजॉइंट
ऑफ अ मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स का हम एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, ठीक है, उसको हम एडी से ब्रैकेट में ऐसे लिखते हैं एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए क्या होगा हमारा, जो आपने कोफैक्टर का मैट्रिक्स बनाया ना बेटा, इसका ट्रांसपोज कर दो, इसका क्या कर दो, तो कोफैक्टर वाला मैट्रिक्स आपका ये था, इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा 4 -3 -2 और 1। कोफैक्टर के मैट्रिक्स का हमने कर दिया ट्रांसपोज, तो ये आपका क्या बन गया एडजॉइंट। फिर से बोल रहा हूं, एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या होता है, कोफैक्टर का जो मैट्रिक्स बना उसका ट्रांसपोज कर दो, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट में आता है बेटा आपका इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। इनवर्स हम कैसे निकालते हैं, जैसे आपको ए इनवर्स निकालना है, तो ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या है हमारा, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए, है ना, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। क्लियर है, तो ये क्या हो गया हमारा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा बेटा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मतलब इसका डिटर्मिनेंट स्टार्टिंग में जो मैट्रिक्स है उसका, तो ये 4 - 6 -2 हो गया। एडजॉइंट ए क्या होगा हमारा, एडजॉइंट ए, एडजॉइंट आपने क्या निकाला था 4 -2 -3 और 1। So this is the way to find out inverse of a 2x2 matrix. All right? इस तरीके से आप 2x2 मैट्रिक्स का इनवर्स निकालेंगे, ठीक है। 3x3 का भी तरीका यही होगा, बस खाली माइनस निकालने में आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो अब मैं आता हूं यहां पे 3x3 के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे। लेट्स सी, जैसे मुझे एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, मुझे इसका इनवर्स निकालना है, तो बेटा सबसे पहले हम निकालेंगे माइनस। क्या निकालेंगे पहले, माइनस। सबसे पहले हम निकालेंगे माइनस M11, मतलब पहले एलिमेंट का माइनर। इस पहले रो को छोड़ दो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दो, ध्यान से देखना बिल्कुल, फर्स्ट रो को छोड़ दो, फर्स्ट कॉलम को छोड़ दो, क्या बच गया, ये चारों एलिमेंट। क्रॉस मल्टीप्लाई -1 × 1 -0 × 2, -1 × 1 -0 × 2, ठीक है। अब आप निकालिए M12। M12 का मतलब सेकेंड एलिमेंट का माइनर, फर्स्ट रो को छोड़ दो, सेकेंड कॉलम को छोड़ दो, 4 × 1 -0 × -7, 4 × 1 -0 × -7। M13 मतलब थर्ड एलिमेंट का माइनर, फर्स्ट रो को छोड़ दो, थर्ड कॉलम को छोड़ दो, फर्स्ट रो को छोड़ दो और थर्ड कॉलम को छोड़ दो। क्लियर है, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम छोड़ा, क्या बचा 4 × 2 -1 × -7, 4 × 2 -1 × -7। M21 मतलब इसका माइनर क्या होगा बेटा 4 का, तो आप सेकेंड रो छोड़ दो, फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, क्या बच गया 1 × 1 -3 × 2, 1 × 1 -3 × 2। M22 मतलब बीच वाले एलिमेंट का माइनर, सेकेंड रो छोड़ दो, सेकेंड कॉलम छोड़ दो, क्या बच गया चारों कॉर्नर, 2 × 1 -3 × -7, 2 × 1 -3 × -7। M23 का मतलब इसका माइनर, सेकेंड रो छोड़ दो, थर्ड कॉलम छोड़ दो, 2 × 2 -1 × -7, 2 × 2 -1 × -7। M31 का मतलब इसका माइनर -7 का, फर्स्ट कॉलम थर्ड रो छोड़ दीजिए, 1 × 0 -3 × -1, 1 × 0 -3 × -1। M32 मतलब कि इसका माइनर, थर्ड रो और सेकंड कॉलम छोड़ दो, 2 × 0 -3 × 4, 2 × 0 -3 × 4। M33 मतलब लास्ट एलिमेंट का माइनर, थर्ड रो थर्ड कॉलम छोड़ दो बेटा, 2 × -1 × 4। तो ये आप इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, ये आपको मिल गया -1, ये मिल गया बेटा 4, ये मिल गया आपका 8 - 7 दैट इज 1, दिस -5, ये आपको मिल गया 2 + 21 दैट इज 23, ये मिल गया 4 + 7, 4 + 7 दैट इज 11, ये मिल गया आपको 3, दिस इज -12, और ये हो गया हमारा -2 - 4 दैट इज -6। तो इस तरीके से मैंने माइनस निकाल लिया, और इसके ऊपर क्वेश्चन जो भी आएगा बेटा, गलतियां इसी में होती है, इसको बहुत ही ध्यान से करना है। क्लियर है, जो भी मिस्टेक्स होना होगा यहीं पे होगा, ठीक है। अब जैसे ही माइनर आ गया, मैं निकाल लूंगा कोफैक्टर्स। क्या निकालूंगा, कोफैक्टर्स। सो दिस इज C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32 और C33। पोजीशंस को ऐड करो, 1 + 1 क्या हो गया 2, इवन है, इसके बराबर रहेगा। 1 + 2 ऑड है, इसका नेगेटिव हो जाएगा। इवन है, यही रहेगा। 2 + 1 ऑड है,
इसका नेगेटिव हो जाएगा तो +5 हो जाएगा। इवन है यही रहेगा, ऑड है इसका नेगेटिव हो जाएगा, इवन है यही रहेगा, क्लियर है, ऑड है इसका नेगेटिव हो जाएगा, 3 + 3 इवन है यही रहेगा। कोफैक्टर निकाल लिया। अब इसके बाद जो हम करते हैं तो वही करेंगे बेटा, मैं बनाऊंगा इसके बाद कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स, Cij का मैट्रिक्स। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या हो गया, डाल दो इनको पोजीशंस में, -1 -4 1 एंड दिस इज 5 23 -11, 5 23 -11, 3 12 6, 3 12 6। ऑलराइट, अब आपको निकालना है एडजॉइंट। क्या निकालते थे हम एडजॉइंट। एडजॉइंट क्या होता था, कोफैक्टर वाले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। कर दो ट्रांसपोज इसका, तो -1 -4 1, 5 23 -11, 3 12 और 6, ये आपने निकाल लिया इसका ट्रांसपोज। क्लियर है। अब इसके बाद आपको लास्ट में आता है इनवर्स। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या बताया था अभी, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। सो बेटा आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपके मिलेगा, यहाँ पे मैं डायरेक्टली निकाल रहा हूं, दिस इज -2 -4 -6 + 3। ये बेटा आपको -3 मिलेगा, आप चेक कीजिएगा। एडजॉइंट ए क्या निकला हमारा, -1 5 3 -4 23 12 1 -11 6। So this is a way to find out inverse of 3 × 3 मैट्रिक्स। ठीक है, गलतियां जो भी होगी माइनर्स निकालने में होगी। कभी भी अगर माइनर आप निकालते हैं तो इसको बिल्कुल बिल्कुल बारीकी से निकालिए, ध्यान से निकालिए। ठीक है, सो ये मैंने आपको सिखाया कि आप 2 × 2 मैट्रिक्स और 3 × 3 मैट्रिक्स का आप इनवर्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब एग्जाम में इनवर्स निकालना तो खैर बहुत ही कम ही चांस आता है, सिर्फ इनवर्स निकालना, इसके एप्लीकेशन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, ऑलराइट, एप्लीकेशन किस तरीके से अगर बताया तो मैं आपको। अगले सवाल को देखते हैं आगे। अब जैसे कहा जाएगा कि इक्वेशन को सॉल्व करो, क्या कहा जाएगा, इनको सॉल्व कीजिए, इस इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना है। तो तरीका देखिएगा बेटा क्या होगा। इस केस में आपका सबसे पहली बात तो एक मैट्रिक्स ए बनेगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आप एक मैट्रिक्स ए बनाओगे। ठीक है, क्लियर है। ए मैट्रिक्स होगा बेटा आपका कोएफिशिएंट्स का मैट्रिक्स। जो कोएफिशिएंट है ना एक्स वाई जेड के, जो कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट क्या है एक्स वाई जेड के, 2 3 3 2 3 3 1 -2 1, तीनों इक्वेशन में लेना है, 1 -2 1 3 -1 -2। तो कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स बना दिया, इसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स ए। ठीक है, फिर आप बनाएंगे एक मैट्रिक्स एक्स। एक्स होगा आपका कॉलम मैट्रिक्स, एक्स होगा आपका कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स का मतलब वेरिएबल्स का कॉलम मैट्रिक्स। वेरिएबल्स कौन है यहाँ पे, एक्स वाई जेड। ऑलराइट, नेक्स्ट होगा आपका मैट्रिक्स बी। बी होगा आपका राइट साइड में जो है उसका मैट्रिक्स। राइट साइड में क्या दिख रहा है, 5 -4 3। तो ये सबसे पहले तो आप ये 3 मैट्रिक्स बनाओगे, ए एक्स और बी। जब ये बन गया तो आप लिखोगे क्लियरली एक्स इक्वल टू बी। आप हमेशा ऐसे लिखेंगे क्योंकि ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन तभी मिलेगा अगर आप ए को एक्स से मल्टीप्लाई करो और बी से इक्वेट करो। अगर ए एक्स इक्वल टू बी है तो यहां से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए इनवर्स इंटू बी। अगर ए एक्स इक्वल टू बी है तो एक्स की वैल्यू क्या आ गया बेटा, ए इनवर्स इंटू बी। अब हमारा वही टारगेट है, इसको मैंने इक्वेशन 1 कह दिया। सबसे पहला टारगेट है मुझे ए का इनवर्स निकालना है। यहां तक करने के बाद, यहां तक कर दिया, यही आपका स्मार्ट वर्क था। जैसे ये हो गया अब आपको ए का इनवर्स निकालना है। ठीक है, अब आपको ए का इनवर्स निकालना है। ठीक है, निकालता है इनवर्स तो सेम वही तरीका बेटा, पहले माइनस निकालूंगा, पहले मैं माइनस निकालूंगा। तो M11 क्या होगा मेरा, इसको मैं विस्तार से बता रहा हूं, बाकी सारे क्वेश्चन में विस्तार से आपको नहीं बताऊंगा। ठीक है, पहले एलिमेंट का माइनर क्या होगा बेटा, फर्स्ट रो छोड़ दिया फर्स्ट कॉलम, तो -2 इंटू -2, ये 4 + 1 5, मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूं। M12 मतलब इसका माइनर क्या हो गया बेटा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ा, -2 -3, दिस इज -5। M13 क्या हो जाएगा हमारा, लिमिट -1 + 6, -1 + 6 दैट इज 5। M21 फर्स्ट कॉलम सेकंड रो छोड़ दिया हमने, -6 + 3, ये आपका -3 आ गया। M22 का मतलब बीच वाले का माइनर, -4 -6 -10 मिलेगा आपको। M23 मतलब 2 3 एलिमेंट का सेकंड रो थर्ड कॉलम छोड़ दिया, -2 -9 -11। M31 का मतलब फर्स्ट कॉलम थर्ड रो, 3 + 6 9 हो गया। क्योंकि मैं निकालना सिखा चुका हूं आपको, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं इसकी वैल्यूज। M32 क्या होगा बेटा, थर्ड रो सेकंड कॉलम छोड़ दिया, 2 - 3 -1।
M33 क्या हो जाएगा हमारा, थर्ड रो थर्ड कॉलम छोड़ दिया, -4 -3 -7, ये हमारा आ गया बेटा माइनस, क्या आ गया, कोफैक्टर्स, कोफैक्टर्स C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33, 1 + 1 इवन है, यही रहेगा, 1 + 2 ऑड है, इसका नेगेटिव हो जाएगा, इवन है यही रहेगा, ऑड है इसका नेगेटिव हो गया, 2 2 का हो जाएगा, इवन है तो -10 ही रहेगा, ये 11 हो जाएगा, 3 1 इवन है यही रहेगा, 3 2 ऑड है 1 हो जाएगा, 3 3 इवन है -7 ही रहेगा। तो हमने कोफैक्टर का मैट्रिक्स बना दिया। अब मैं क्या बनाऊंगा बेटा, कोफैक्टर का मैट्रिक्स, कोफैक्टर निकाल लिया हमने, सॉरी, कोफैक्टर का मैट्रिक्स बनाएंगे, डाल दो पोजीशन में, 5 5 5, 3 -10 11, 9 1 -7, 9 1 -7, ये बन गया हमारा कोफैक्टर का मैट्रिक्स। अब हम क्या निकालते थे, एडजॉइंट, अब हम क्या निकालते थे, एडजॉइंट। एडजॉइंट क्या होगा बेटा हमारा, कोफैक्टर का जो मैट्रिक्स बनाया है इसका ट्रांसपोज कर दो, क्या कर दो, इसका ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा हमारा, दिस वुड बी 5 5 5, 3 -10 11, 9 1 -7, ये हो गया हमारा एडजॉइंट। जब एडजॉइंट आ गया हमारे पास, अब हम क्या करेंगे, इनवर्स निकालेंगे। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या लिखवाया था, 1 / डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए, क्लियर है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या आएगी बेटा, मैं डायरेक्टली निकाल रहा हूं, 10 + 15 25 40 आ जाएगा, चेक कीजिएगा आपको ये 40 मिलेगा, इंटू एडजॉइंट ए क्या आ गया हमारा, 5 3 9, 5 -10 1 और 5 11 -7। तो ये आपने ए इनवर्स निकाल लिया। अब ए इनवर्स की वैल्यू इक्वेशन 1 में डाल दो। इक्वेशन 1 क्या था आपका, x = a इनवर्स b, ठीक है। सो पुट वैल्यू ऑफ a इनवर्स इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या कहता है बेटा, x = a इनवर्स b, डाल दो वैल्यूज। x हमारा क्या था, x y z का कॉलम मैट्रिक्स, यही सारा चेक कर लो आप। a इनवर्स हमारा क्या आया, 1/40, दिस इज 5 3 9, दिस इज 5 -10 1, 5 11 -7। A इनवर्स इंटू बी हमारा क्या था बेटा, 5 -4 3। सो मैंने क्या किया, सारी वैल्यूज मैट्रिक्स x की वैल्यू, A इनवर्स की वैल्यू और b की वैल्यू सब कुछ मैंने इस इक्वेशन में डाल दिया। अब आप जस्ट उसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो क्या मिलेगा आपको, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 25 -12 13 + 27 40 आएगा, चेक कीजिएगा आप, ठीक है। अब ये क्या होगा, 25 + 40 60, 25 और ये +40, ये 5 -4 3 25 हो गया और ये +40 हो गया, 65 + 3 68। नहीं, कुछ गलत आ रहा है यहाँ पे, ये पॉइंट कुछ गलत आ रहा है, ये हो गया 25 4 4 -44 4 -44 हमारा हो गया -40, ये सही है हमारा। बीच वाला कुछ गलत आ रहा है, शायद हमने कुछ मिस्टेक हो गया होगा हमसे, मैं माइनस को चेक करता हूं अगर, हाँ यहां पे आपका ये 80 आना चाहिए, समथिंग आपका ये 80 आना चाहिए। तो ये जो आपको मिलेगा, कुछ माइनस निकालने में मिस्टेक हुआ है, इसको चेक कीजिएगा आप, ठीक है। तो 1 2 और -1, 1 2 और -1 लेट मी चेक इट आउट, सही है कि नहीं है, 1 2 6 और 2 8, हाँ बिल्कुल सही है, यहाँ पे आपका 80 आना चाहिए। तो ये आपका आंसर होगा। तो इस तरीके से, क्योंकि 40 से मैंने डिवाइड कर दिया है मेरा आंसर, तो x के सामने वाला 1 हो गया, x की वैल्यू 1 आ गई, y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू -1। तो x y z की वैल्यू हमने इस तरीके से निकाला। तो मैंने क्या कहा था, जो मिस्टेक अभी यहाँ पे हुआ है, माइनस निकालने में गलतियां होती है बेटा, जो भी होता है इसको ध्यान से देखना है आपको, इसको आपको अच्छी तरीके से करना है। तो कभी भी अगर कोई भी 3 इक्वेशन आपको दिया हो, सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल यही होगा कि आपने ए इनवर्स निकाला, ए इनवर्स की वैल्यू यहाँ पे डाल दो, पूरी इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई करो, पहली वाली वैल्यू x की होगी, दूसरी वैल्यू y की और तीसरी वैल्यू z की। ऑलराइट, तो ये मैंने बताया तरीका आपको किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, इसको आप खुद से ट्राई करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम है, तो आपको इक्वेशन खुद से बनाना होगा, ठीक है। कैसे बनाएंगे, क्वेश्चन कहा जा रहा है कॉस्ट ऑफ 4 kg अनियन
3 kg wheat and 2 kg राइस। 4 kg अनियन, 3 kg wheat और 2 kg राइस का प्राइस कितना है? 60 रुपए है। तो मान लो बेटा लेट प्राइस ऑफ 1 kg अनियन, 1 kg अनियन का प्राइस आपका 100 रुपया मान लिया। कितना मान लिया? प्राइस ऑफ 1 kg wheat को मैंने मान लिया y रुपया। कितना मान लिया? और प्राइस ऑफ 1 kg राइस को मैंने मान लिया z रुपया। अब इक्वेशन क्या बनेगा बेटा? पहला इक्वेशन क्या हो जाएगा? 4 kg अनियन यानी कि 4x, 3 kg wheat यानी 3y, 2 kg राइस यानी कि 2z, ये आपका 60 के बराबर हो गया पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा? 2 kg अनियन यानी 2x, 4 kg wheat 4y, 6 kg राइस यानी 6z, ये आपका 90 के बराबर सेकंड इक्वेशन आ गया बेटा। थर्ड क्या बनेगा? 6 kg अनियन प्लस 2 kg wheat प्लस 3 kg राइस, ये आपका 70 के बराबर आ गया। तीन इक्वेशन बिल्कुल पहले की तरह आपका 3 इक्वेशन बन चुका है। जस्ट अब आप इसको सॉल्व कर देना आपने, ठीक है? और सॉल्व बिल्कुल पहले की तरह आप खुद से करेंगे, ठीक है? सो आगे बढ़ते हैं अब हम। जैसे यही क्वेश्चन कहा जा रहा है, अब उसमें कई बार आपको चीजें आपके ट्रिक्स भी यूज करने का कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएंगे। जैसे क्वेश्चन कहा जा रहा है यूज दिस प्रोडक्ट टू सॉल्व दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, मैं थोड़ा करेक्शन कर दूं इसको। ये -1 है यहाँ पे, ये -3 है और ये -2 है, ठीक है? ऐसे आपको दिया हुआ है। तो सबसे पहली बात तो ये कि इसका प्रोडक्ट आपको निकालना है। 1 -1 2, 0 2 -3, 3 -2 4। इसको मल्टीप्लाई कर दो आप, 2 0 1, 9 2 3 और 6 1 2। पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मुझे क्या मिलेगा? दिस इज 2 ये भी आपका -9 होना चाहिए मेरे ख्याल से। और नहीं, इसमें भी प्रिंटिंग मिस्टेक है बेटा, ये वाला आपका प्रिंटिंग मिस्टेक है। अब जैसे इसको सॉल्व करना है, इस क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करना है, ठीक है? सो देखिए मैट्रिक्स जो बनेगा मेरा, क्या बनेगा? मैट्रिक्स ये बनेगा मेरा कोफिशिएंट का मैट्रिक्स। कोफिशिएंट क्या है बेटा हमारा? उससे पहले एक काम करता हूं इसमें। देखिए मैं इस इक्वेशन में 1/x को मैंने नई क्वांटिटी स्मॉल a कह दिया, 1/y को नई क्वांटिटी मैंने स्मॉल b कह दिया और 1/z को मैंने कह दिया स्मॉल c। अब ये जो इक्वेशन है हमारा, इक्वेशन हमारा कुछ ऐसा बन गया। क्या बन गया? 2a प्लस 3b प्लस 10c इक्वल टू 4, है ना? दूसरा इक्वेशन क्या बन गया बेटा? 4a माइनस 6b प्लस 5c इक्वल टू 1। तीसरा इक्वेशन बन गया मेरा 6a प्लस 9b माइनस 20c इक्वल टू 2। अब ये तीन इक्वेशन कुछ ऐसा बन गया हमारा। अब इसको सॉल्व करना है। सेम तरीका वही होगा, कोफिशिएंट का मैट्रिक्स बनाऊंगा। कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या होगा मेरा? 2 3 और 10, 2 3 10 हो गया। ये 4 - 6 5, 4 - 6 5 और ये हो गया 6 9 - 20, 6 9। एक मैट्रिक्स एक्स बनाओगे, वेरिएबल का मैट्रिक्स। वेरिएबल कौन है यहाँ पे? एबीसी है। क्या है? एबीसी है। और अगला बनेगा मैट्रिक्स बी, जो राइट साइड में उसका मैट्रिक्स, दैट इज 4 1 2। अब आप वही लिखोगे बेटा, एक्स इक्वल टू बी, इसका मतलब एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब सुनिए, इस तरीके से आपका निकल जाएगा मैट्रिक्स एक्स, यानी कि आपको एबीसी की वैल्यू आ जाएगी। जब एबीसी की वैल्यू आ गया तो ए तो 1/x है तो एक्स भी आ जाएगा, बी 1/y है बी भी आ जाएगा, बाई भी आ जाएगा एंड सो ऑन जेड भी आ जाएगा। तो पहले आपका एबीसी आएगा, देन आपका एक्स वाई जेड आएगा। ठीक है, क्लियर है? तो इस तरीके से मैंने इस चैप्टर के ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स ब्रीफ कर दिए हैं आपको। क्लियर है? सभी क्वेश्चंस को ध्यान से देखो, सभी वीडियोस को, सभी जितने भी कॉन्सेप्ट में बोल रहा हूं यहाँ पे, सबको आप ध्यान से गो थ्रू करिए और जहां पे ये प्रॉब्लम है उसको आप फिर से बैक करके आप उसको देख लो। ठीक है, क्लियर है? आई बिलीव आप किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।